हेलो गाइस, अब हम बात करेंगे शिया स्कूल के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद जो मुस्लिम रिलीजन था तो पार्ट में डिवाइड हो गया था, शिया और सुन्नी में। शिया के हमने 4 स्कूल डिस्कस किए थे। अब हम शिया के जो 3 स्कूल हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो शिया स्कूल है वो जो शिया सेक्ट है वो फर्दर 3 स्कूल्स में डिवाइड हुआ, जिसका पहला नाम था इत्न अशारिया स्कूल, सेकंड था इस्माइलिया और तीसरा जहरिया। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इत्न अशारिया स्कूल के बारे में। और सबसे बड़ी बात, एक शिया जो सेक्ट है इसमें इमाम को सबसे ऊपर माना जाता है इन एवरी एस्पेक्ट, लाइक चाहे स्पिरिचुअल वे में हो चाहे सेकुलर वे में हो। इमाम को ही सबसे ऊपर माना गया, क्योंकि इमाम ने जो कह दिया समझ लो वही उनको फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ फॉलो नहीं करना। तो अब बात करते हैं इत्न अशारिया स्कूल के बारे में। तो इतना शरिया स्कूल, जिसको हम इमामिया स्कूल भी कहते हैं, तो इनके सबसे पहले जो इतना शरिया स्कूल था उनके सबसे पहले इमाम हुए अली, जिन्होंने इस स्कूल की स्थापना की। तो अली के बाद जो उनके 2 बेटे थे, हसन और हुसैन। तो उनके बाद हसन और हुसैन जो है सेकंड एंड थर्ड इमाम बने। और उसके बाद हुसैन की डेथ के बाद जो उनका बेटा था अली असगर जैनुल अदीन जो है फोर्थ इमाम बना। यहाँ तक तो जो था शिया सेक्ट्स है वो एक यूनाइटेड रहा, कोई डिवीजन नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर अली असगर अली असगर जैनुल अदीन के बाद जो है वो शिया जो ये स्कूल था वो मतलब शिया जो है वो फर्दर और पार्टों में डिवाइड हो गए। तो उनके बाद इन चौथे इमाम के बाद आए फिफ्थ इमाम मोहम्मद अल बकीर, उसके बाद सिक्स जफर एस सादिक, और सेवन्थ इमाम मसूल काजिम, एट्थ अली अल रजा, नाइन्थ मोहम्मद अल तकी अल जावेद, एंड टेंथ अल नकी अल हदी, और 11th अल हसन अल असफारी, और 12th मोहम्मद अल मुंतजा। तो जो इस स्कूल में माना जाता है कि सिर्फ 12th, तो उसके बाद जो ये है शिया स्कूल फर्दर 2 स्कूल्स में, 2 सेक्ट्स में वो डिवाइड हो गया। जो ये शिया स्कूल है 2 सेक्ट्स में वो डिवाइड हो गया, एक अकबरी एक असूली। तो अकबरी क्या है, जनरली फॉलो करता है इमाम के ट्रेडिशंस को, मतलब कि जो भी इमाम्स ने कह दिया वो इनको फॉलो करना है। उसके अलावा ना ये अपना वो नहीं देखते कि खुद की सोच या वो हो, लेकिन जो इमाम की जो सोच है सिर्फ उसी को ही फॉलो करना है। जो कह दिया वो एक प्रकार से पत्थर की लकीर होगी। और उसके बाद जो उसूली है वो कुरान के टेक्स्ट को फॉलो करता है। जो भी अपनी लीगल प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, जो भी लीगल प्रॉब्लम्स है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, वो कुरान के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसके अनुसार अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते हैं। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे इस्माइलिया स्कूल के बारे में। हम पढ़ेंगे इस्माइलिया स्कूल के बारे में। तो इस्माइलिया स्कूल के बारे में हम पढ़ने से पहले हम बताते हैं कि जो सिक्स्थ इमाम थे जफ़र एस सादिक इस्माइल, उनके 2 बेटे थे। फर्स्ट था इस्माइल और सेकंड था मूसा अल काजिम। तो जो सबसे बड़ा लड़का था उनका इस्माइल, जनरली वही संस्थापक थे इस्माइलिया स्कूल के। तो क्या हुआ कि कुछ रीजंस हुए होंगे जिसके कारण जो उनके फादर थे जफर एस सादिक इस्माइल ने अपने जो बड़ा लड़का था इस्माइल को घर से बेदखल कर दिया, जायदाद से बेदखल कर दिया। तो जो इनके बड़े लड़के की डेथ भी अपने फादर से पहले हो गई। तो जो मोस्टली जो शिया कम्युनिटी है जो है वो इस्माइल को अपना 7th इमाम नहीं मानती, जो मेजॉरिटी है। तो वो मूसा अल काजिम को अपना 7th इमाम मानती है। लेकिन जो माइनॉरिटी थी या जो भी लोग थे, जो कुछ लोग जो थे मूसा अल काजिम को अपना 7th इमाम नहीं मानते थे। उनके अकॉर्डिंग जो 7th इमाम थे वो इस्माइली थे। तो जो इनके फॉलोअर्स हैं इस्माइली स्कूल के फॉलोअर्स, उनको सेवनर फॉलोअर्स कहा जाता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सिर्फ 7th ही इमाम हुए हैं, उसके बाद कोई भी इमाम नहीं हुआ है।
पर ऐसी बात भी नहीं है, उनका बिलीव है कि इसके बाद भी इमाम हुए, लेकिन उन्होंने अपने उन सब इमामों ने अपने आप को हिडन कर दिया। उनका ये मानना है कि ये दोबारा अपीयर होंगे जब वे देखेंगे कि कुछ अच्छी कंडीशन है, कि ये अच्छा मतलब कि अच्छा मौका है कि वो अपीयर होने का, तो वो अपने आप को दोबारा से अपीयर कर लेंगे। तो इमामिया स्कूल आगे दो पार्ट में और डिवाइड हुआ, खोजास और बोहरास। तो खोजास जो थे वो ओरिजिनली हिंदू थे, जो बाद में कन्वर्टेड हो गए, मुस्लिम बन गए। और जो बोहरास थे वो ओरिजिनली इस्माइलिया थे। तो ये जनरली जो है इस्माइलिया स्कूल ऑफ लॉ है, जो मोस्टली एशिया, इंडिया, पाकिस्तान साइड ही फैला हुआ है। और बोहरास जनरली मोस्टली पाए जाते हैं मुंबई, बॉम्बे के साइड पे। तो इस स्कूल को फॉलो करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तो ये पढ़ा हमने इस्माइलिया स्कूल के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे जैदिस स्कूल के बारे में। तो जैदिस स्कूल जो फोर्थ इमाम थे, तो उनका जो सन था जया, वो इस स्कूल का संस्थापक था। और जनरली ये जो यमन है, यमन इन साउथ अरेबिया में ये रिकोगनाइज्ड है। जनरल ये इसके मोस्टली प्रिंसिपल्स है मोस्टली स्कूल इनकॉर्पोरेट सम सुन्नी प्रिंसिपल्स। जो ये स्कूल है, इसने जो सुन्नी के कुछ प्रिंसिपल्स थे उनको भी रिकॉग्नाइज किया। तो इसके जो शिया स्कूल था, जनरली जो फोर्थ इमाम था उसके बाद ही थोड़ा यहाँ से अलग हुआ। जो उसके बाद ये माना जाता है कि जो फोर्थ इमाम थे, फोर्थ इमाम के बाद ही जो शिया है वो फर्दर आगे डिवाइड हो गया और जैदी स्कूल्स की स्थापना हुई, जिसके जो संस्थापक थे जयाद थे। अब बात करें मोटालिजा स्कूल के बारे में। emerged as separate sector of Islam around 9th century। जो 9th century के अराउंड ही ये एज ए सेपरेट अलग ही तो तरीके से ये अस्तित्व में आया। और इसको एस्टेब्लिश किया अता अल गज़ल ने। और ये स्कूल जनरली कुरान को में ही बिलीव करता है। और ये ऐसा स्कूल है मुस्लिम लॉ का जिसने मोनोगैमी थी उसको रिकॉग्नाइज किया। एक से ज़्यादा विवाह को, जो एक ही विवाह को इसने मान्यता दी, एक से ज़्यादा विवाह को इसने नकार दिया। इसके अलावा इसने डिवोर्स को भी मान्यता नहीं दी है अपने मोटालिजा स्कूल में। इसके अकॉर्डिंग अगर डिवोर्स कोई ट्रिपल तलाक या तलाक के थ्रू डिवोर्स नहीं दे सकता, उसके लिए एक जज का प्रेजेंट होना जरूरी है। जो भी अगर तलाक लेना है तो वो जज की प्रेजेंस में लिया जाता है। तो अब हमने यहाँ से सारे स्कूल कवर किए। आशा है कि आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाद हम डिफरेंट टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, लाइक निकाह, तलाक इन मुस्लिम्स वगैरह। धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को हम मुस्लिम लॉ के कवर करेंगे। धन्यवाद।